जागो में आज हम बात कर रहे हैं रेजोल्यूशंस के बारे में कि कैसे आप उनको पूरा करें, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है कमिटमेंट और फोकस, और वहीं से हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। देखिए काजल, इसमें कमिटमेंट वाली जहां तक बात है, एक बार जब आप अपने आप से कमिटमेंट करते हैं और उसको तोड़ देते हैं तो एक सबकॉन्शियसली आपके अंदर एक ऐसी चीज जागृत हो जाती है कि आप अपने पे से विश्वास खो बैठते हैं। ये चीज आपके लाइफ के दूसरे पार्ट में रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन ना लें, ये प्रिकॉशन, कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन ना लें जिसको आप पहले से ही जानते हैं कि आप पूरा नहीं कर सकते। ऐसा कोई सुपरफिशियल चीज ना ले लें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेट का एग्जाम्पल लेते हैं। आप ये ना ले लें कि मैंने 40 kg वेट अगले साल कम करना है, या जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मुझे 5 बजे उठना है। अचानक ऐसा कोई डिसीजन ना ले जो देखने में अच्छा लगता हो बट आप पूरा नहीं कर सकते। आप जानते हैं इस चीज को, यानी वही हम बेबी स्टेप्स की जो हम बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे टारगेट्स को हम प्रैक्टिकली देखें कि जो आपके अंदर सक्षम है आप जो करने के लिए, उतना ही आप सोचें और उतना ही करें। पूनम ने हमें कॉल किया है दिल्ली से। पूनम जी कहिए। हेलो जी। मैडम एक्चुअली क्या है कि मैं जैसे नया साल आता है जी, कुछ सोचती हूँ कि मैं ये आपके इस साल करूंगी या लड़ाई नहीं करूंगी अपने हस्बैंड से या कुछ नया काम करूंगी, मगर मैं कर नहीं पाती, उससे नेगेटिव हो जाता है मुझ पे। ये भी नेगेटिविटी की ही बात कर रही हैं पूनम जी। पूनम जी, हमने पहले भी कहा था कि जो हमें महेश जी ने भी बताया कि नेगेटिविटी क्यों हो जाती है, हमें वो रेक्टिफाई करने की जरूरत है कि कहाँ आप चूक जाती हैं। जब आपको पता लगेगा कि मैं यहाँ कुछ अपने बिहेवियर में शायद मेरे कमी रह जाती है कि चीजें नेगेटिव तरीके से चली जाती हैं, तो ये आपको पहले जरूरी है कि आपको रेक्टिफाई करना है कि उसका कारण क्या है और फिर उसका आपको इलाज करना है, जैसा कि हमें महेश जी ने हमारे पहले सेगमेंट में भी बताया। हमें कविता ने कॉल किया है कानपुर से। कविता जी कहिए। हाँ, मैं सबसे पहले प्रज्ञा को और आप लोगों को नए साल की बधाई देना चाहूंगी। आपको भी बधाई हो। अच्छा, मेरा ये है कि मैं जानती हूँ कि पॉजिटिवनेस जिंदगी में बहुत अहमियत हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने में रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे मन में हरदम ऐसा आ जाता है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जी, ये पॉजिटिव सोचती हैं, लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव थॉट भी है कि सब कुछ मिल भी जाएगा तो क्या होगा। बिल्कुल ठीक बात है। क्या नाम बताया आपने इनका? ये कविता जी हैं कानपुर कविता जी, ये जो चीज है दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, ये क्यों आ रहा है, अगर आप इसको जान गई तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। क्या कारण है कि अभी आपको प्यार नहीं रह गया दुनिया से, या अगर सब कुछ मिल भी गया तो आप नहीं चाहेंगे कि ये चीज हो। अगर इसके ऊपर ये काम कर लें तो बाकी जो पॉजिटिव ये सोच रही है वो अपने आप होता जाएगा। तो सबसे पहले जरूरत है अपनी उस चीज को उठाने की कि क्यों ऐसा महसूस कर रही हैं। खुद को जानने की जरूरत है, और कविता जी खुद को पहचानने की जरूरत है। पहले आप अपना जो नाता है, रिलेशनशिप है, वो खुद से बनाइए, अपने मन से बनाइए, खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। जब आप खुद से प्यार करेंगी तो आपको वो दुनिया भी अच्छी लगेगी, और आपको अच्छा लगेगा कि अगर वो दुनिया आपको जब मिल जाएगी तो आप उसको भी इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन पहला स्टेप ये होता है कि आप खुद से प्यार करना शुरू करें। सोनिया ने हमें कॉल किया है दिल्ली से। सोनिया जी कहिए। हेलो, नमस्कार मैम। जी। हेलो जी, नमस्कार मैम। जी। या मैम, मेरा नाम सोनिया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं डिप्रेशन में थी अभी पीछे, और उसकी वजह से क्या होता है कि मुझे चेन ऑफ थॉट्स हो जाता है, ठीक है। और अब मैं रेजोल्यूशन ये बनाना चाहती हूँ कि मैं पॉजिटिव रहूँ, बट फिर भी वो नेगेटिव चीजें, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं मेरे दिमाग में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को कैसे पॉजिटिव कर सकती हूँ। हम यहीं पर सोनिया जी रेजोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिविटी के बारे में जानना चाहती हैं। तो आप बता रहे थे कि कोई 6 स्टेप्स हैं जो एक चाबी है अपने लक्ष्य तक पहुंचने की, तो वो स्टेप्स क्या हैं जो हर जगह लागू हो सकते हैं जिससे कि अपनी नेगेटिविटी भी ये दूर कर सकती हैं? राइट काजल, वो 6 स्टेप की जो हम बात कर रहे थे वो सोनिया जी के लिए भी काम आएंगे। एक्चुअली हम कोई भी रेजोल्यूशन बनाएं, चाहे हमारी जॉब का रेजोल्यूशन हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, लेकिन एक कॉमन रेजोल्यूशन जो आज हम डिस्कस कर सकते हैं, जो हम सबको बनाना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस इन लाइफ। हर चीज का बैलेंस होता है तभी वो चीज चलती है। हमारी लाइफ का भी बैलेंस है। तो ये जो 6 चीजें हैं, ये एक तरह से हमारे पहिए के स्पोक्स हैं, लाइफ के पहिए के स्पोक्स हैं। तो क्या है ये 6 चीजें और कैसे इस पे काम कर सकते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। पहली चीज है फेथ, यानी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिस क्रिएशन से हम लोग बने हैं, उस क्रिएशन के लिए हमारा क्या प्लान है नेक्स्ट ईयर के लिए, कितना टाइम हम उसमें डिवोट करना चाहते हैं, क्या चैरिटी करना चाहते हैं, समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, ये वो स्पिरिचुअल पार्ट का ध्यान हमें रखना चाहिए। सेकंड आता है फैमिली। अपनी फैमिली के लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए ऐसा क्या करना चाहते हैं जो अभी नहीं किया, जो मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं, उसको लिख लें। थर्ड है फिटनेस। अपनी हेल्थ के लिए
मैं कितना कमिटेड हूं, क्या चाहता हूं अगले साल के लिए, इस चीज को आप नोट डाउन करें। उसके बाद आता है फाइनेंसिस, यानी मेरा जो वित्तीय प्रबंधन है उसको मैं कैसे ठीक करूं, कौन सी जॉब में मुझे प्रमोशन कैसे लेनी है, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, उसको कैसे आगे करना है। पांचवी चीज है फ्रेंड्स, यानी सोशल सर्कल, एक ऐसा पॉइंट जिसके बिना हम जिंदगी में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। सोशल सर्कल को मैं कैसे मेंटेन करूंगा, कितने नए फ्रेंड्स मैं बनाऊंगा, कैसे फ्रेंड्स के साथ मैं मेंटेन करूंगा अपनी रिलेशनशिप को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फन पार्ट, हॉबीज पार्ट, कि क्या मैं अपनी हॉबीज को जो भूल चुका हूं उसको मैं डेवलप कर सकता हूं, क्या कोई ऐसी आपने चीज। महेश जी इन 6 जो इन्होंने स्टेप्स बताए हैं, इसमें पूरी दुनिया ही समा जाती है, आपका घर परिवार, आपका स्पिरिचुअल सेल्फ, सब कुछ। तो अगर इन 6 जो स्टेप्स इन्होंने बताए हैं, वो 6 टॉपिक्स लिखिए, उसके अंदर जब आप लिखेंगे कि कहाँ कहाँ कमी रह गई है, तो लिखने के बाद नए साल में आपको ये कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप उनको सही करें और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएं। एक बार फिर ब्रेक लेंगे छोटा सा और जल्द लौटेंगे।